बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो हमने आपको बहुत सारे सबक पढ़ाए हैं कि शौहर बीवी के साथ कैसे रहे, बीवी शौहर के साथ कैसे रहे, माँ बेटी के साथ कैसे रहे और बेटी माँ के साथ कैसे रहे, बाप बेटे के साथ कैसा रहे और बेटा बाप के साथ कैसा रहे। लेकिन आज के सबक में हम बात करेंगे कुरान अजीम की आयतों के बारे में। कुरान अजीम की आयतों के बारे में। कुरान अजीम का एक एक लफ्ज़, एक एक ज़बर, एक एक ज़ेर, एक एक पेश अल्लाह ने कितना बेशकीमत बनाया है। इंसान अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी को जीते जी जन्नत बना ले, और चाहे तो जीते जी उसी कुरान अजीम से इंसान अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना ले। क्यों? क्योंकि कुरान सबके लिए फ़ायदा नहीं देता। कुरान सबके लिए फ़ायदा नहीं देता। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अब फायदा किन लोगों के लिए है? फायदा उन लोगों के लिए है हुदल लिल मुत्तकीन। इसमें हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, अच्छे अफ़आल करते हैं, अच्छे फेलो शुगल करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान में, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत अगर है तो इन्हीं लोगों के लिए है जो मुत्तकी हैं और परहेजगार हैं, जो मुत्तकी हैं और कुरान की हर एक आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशकीमती बनाई है। हीरा एक तरफ, कुरान एक तरफ। तब भी ये समझ लीजिएगा कि कोई भी कुरान अजीम के बराबर में चीज दुनिया की लाकर रख दो, लेकिन कुरान के बराबर नहीं है, ना हो सकती है, ना है और ना कयामत तक होगी। ना माजी में थी, ना हाल में है और ना मुस्तकबिल में कभी कोई चीज कुरान के बराबर हो सकती है। कभी ना थी, ना है और ना कभी होगी। कुरान वो है। आओ तो आज हम बात करेंगे कुरान अजीम की एक मुकद्दस सूरत के बारे में, मुकद्दस आयत के बारे में, जिसको सूरह बकरा कहते हैं, जिसको सूरह बकरा कहते हैं। उसी सूरह बकर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कुछ आयतें रखी हैं जिनको आयतल कुर्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतल कुर्सी कहते हैं। आयतल कुर्सी की बड़ी अजमत है, बड़ी फजीलत है, बड़ा मर्तबा है। हदीस शरीफ में है कि सूरह बकरा सीखो कि उसका हासिल करना बड़ी बरकत है, और उसको छोड़ देना और हासिल ना करना बड़ी हसरत की बात है। बातिल परस्त जादूगर उसकी ताब नहीं ला सकेंगे। यानी मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब का नाम है, उसमें लिखा है अल्लाह के नबी ने कहा है सूरह बकरा याद कर लो। अगर पूरी याद ना हो तो उसकी कुछ आयतें याद कर लो, कुछ चीजें उसमें से याद कर लो। अगर तुमने सूरह बकरा की कुछ आयतें याद कर ली तो अल्लाह के नबी ने कहा है कितना ही बड़ा जादूगर हो, कितना ही बड़ा जादू करने वाला हो, लेकिन वो कभी भी तुम्हारे बराबर नहीं हो सकता। कभी भी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाया है और ना कभी भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा, बिगाड़ नहीं सकता। तो आओ आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है। हदीस शरीफ में है कि ये आयत कुरान मजीद की आयतों में बहुत ही अजमत वाली आयत है। दारमी और दुर्रे मंसूर में लिखा हुआ है, इसके फवाइद बहुत ज्यादा हैं। जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसको हस्बे ज़ेल बरकतें हासिल होंगी। लिखा है कि जो शख्स हर नमाज के बाद में आयतल कुर्सी शरीफ का अगर विर्द करेगा, जिक्र करेगा, तो उसको जो नीचे लिखा हुआ है इन तमाम चीजों से फायदा हासिल होगा। ये तमाम चीजें उसके पास रहेंगी। आओ चलते हैं, वो कौन सी चीजें हैं? वो 5 चीजें हैं। कितनी चीजें? 5 चीजें हैं। नंबर 1, वो मरने के बाद जन्नत में दाखिल होगा। आप तो बोलो सुभान अल्लाह। वो मरने के बाद कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। नंबर 2, वो शैतान और जिन्न की तमाम शरारतों से महफूज रहेगा। शयातीनों की और जिन्नों की तमाम परेशानियों से, तमाम मुसीबतों से वो दूर रहेगा। नंबर 3, अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में उसकी मोहताजी और गरीबी दूर हो जाएगी और अल्लाह उसको मालो दौलत अता फरमाएगा। नंबर 4, यानी लिखा हुआ है कि जो शख्स सुबह शाम या बिस्तर पर लेटने से पहले इस आयतल कुर्सी का विर्द करेगा तो वो चोरी से महफूज रहेगा। कभी दरिया में गरक नहीं हो सकता, कभी हवा उसे नुकसान नहीं दे सकती है, ना कभी आग उसको जला सकती है। इन तमाम चीज़ों से वो महफूज था, महफूज है, और जब तक आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा महफूज रहेगा। अगर मकान में किसी ऊंची जगह पर लिखकर इसको लगा दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उस घर में कभी फाका
कभी फाका नहीं होगा, बल्कि रोजी में बरकत होगी और इजाफा होगा और उस मकान में कभी भी चोर नहीं आ सकेगा। ये कुरान की आयतों के अमल हैं। ये कुरान की छोटी छोटी सूरतें जो हैं, जिन्हें हम और आप ये सोचते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं देंगी, कोई फायदा नहीं देंगी, इंशाअल्लाह हर सूरत फायदेमंद है। और आगे लिखा हुआ है, अगर तुम किसी खतरनाक जगह दुश्मनों के नरगे में फंस जाओ या दुश्मन तुम्हें गिरफ्तार करना चाहे तो अपने साथियों से कहो कि वो एक दूसरे से पीठ लगाकर बैठे, एक दूसरे से पुष्ट लगाकर बैठे, एक का मुंह पूरब की तरफ हो और दूसरे का मुंह पश्चिम की तरफ हो, पीठ से पीठ मिलाकर बैठे। फिर तुम उनके गिर्द आयतल कुर्सी पढ़ते हुए एक दायरा खींचो, फिर तुम भी दायरे के अंदर लोगों से पीठ लगाकर बैठ जाओ और 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ो। फिर कुरान की इन आयतों को भी पढ़ो जो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सी आयतें हैं। आप देखिए, ये वो आयतें हैं जो आप इस वक्त इस मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आगे लिखा है कि ये आयतें पढ़ने के बाद में फिर 3 बार या अल्लाह पढ़ो और 3 बार या रब्बल आलमीन पढ़ो। अब दायरे के तमाम लोग और तुम भी खुद भी बातचीत ना करो, खामोश रहो, ना एक दूसरे से बोलो। इंशाअल्लाह अगर तुमने इतना काम कर लिया, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी निगाहों के सामने रहेंगे लेकिन तुम्हें कोई भी देख नहीं पाएगा, नहीं सकता, तुम उनकी निगाहों से उजर हो जाओगे। ये कुरान की आयतें हैं। यही तो अमल था नबियों के। नबी ने जब मक्के को छोड़कर मदीना जाने की तैयारी की थी, जिब्रील आए, कहा या रसूलल्लाह काफिर आपके घर को घेरे हुए खड़े हैं, सरकार ऐसा कीजिएगा, कुरान अजीम की सूरह यासीन शरीफ का विर्द कीजिएगा, विर्द करके एक मुट्ठी जमीन से खाक उठाइएगा और मिट्टी उठाने के बाद में उस खाक पर, उस मिट्टी पर यानी कि आप यासीन शरीफ पढ़कर फूंक मारिएगा और वो मिट्टी काफिरों की तरफ फेंक दीजिएगा। या रसूलल्लाह आप और आपका यार सिद्दीक अकबर निकल कर चले जाओगे, कोई भी ये काफिर आपको देख नहीं सकता। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने ऐसा किया, मिट्टी उन काफिरों की तरफ फूंकी, अल्लाह ने उनकी आंखों की रोशनी को छीन लिया। अल्लाह के नबी उन काफिरों के बीच से सिद्दीक अकबर को लेकर निकल गए, यानी मदीना पहुंच गए, लेकिन जालिम देखते ही रह गए। ये कुरान के अमल है। तो जैसा वहां हुआ था आज भी हो सकता है अगर हमारे अंदर ईमान की रोशनी बाकी है। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान अजीम के इन बताए हुए तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल भी मैं आपके सामने इंशाअल्लाह कुरान की एक सूरत का तज़किरा करूंगा कि इस सूरत से आपको क्या फायदा हासिल होगा। अब मैं आपको रोज बताऊंगा कि कुरान की कौन सी सूरत का क्या काम है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।